उत्तराखंड में सरकारी नौकरी बेचने के खेल का हाल ही के सालों में ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं है। राज्य बनने के बाद कई भर्ती परीक्षा सवालों में घिरी, सीबीआई जांच हुई, आईएएस बर्खास्त हुए, लेकिन सरकारी नौकरी बेचने की इंडस्ट्री बढ़ती ही रही। नतीजा ये कि कई करप्ट नौकरी में लगे और मेहनती बेरोजगार रह गए। 22 साल में 10 नेता उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने, लेकिन नौकरी बेचने की अवैध इंडस्ट्री का भंडाफोड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। एक्शन जारी है, लेकिन सरकारी नौकरियों में हुई घपलेबाजी का अंत कहां होगा, ये कह पाना मुश्किल है। असल में उत्तराखंड बनने के बाद से ही भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का खेल शुरू हो गया था। साल 2002-2003 में पटवारी भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि भर्तियां रद्द हो गई और पौड़ी के तत्कालीन डीएम नौकरी से निकाल दिए गए। तिवारी सरकार में दारोगा भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, इंटरव्यू में खेल हुआ, सीबीआई जांच हुई। उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड यूपीसीएल में प्राइवेट एजेंसी से एग्जाम कराया गया और जांच हुई तो फिर एग्जाम भी कैंसिल हुआ। 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती में घपला हुआ। आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। दारोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा में पेपर में गड़बड़ी के बाद एग्जाम को रद्द किया गया। इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती, कोऑपरेटिव भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती, अपर निजी सचिव भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और विधानसभा भर्ती भी सवालों के घेरे में है। यानी उत्तराखंड बनने के बाद हर सरकारी नौकरी शक के घेरे में है और बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कंप्लीट एक्शन की मांग कर रहे हैं। मामले को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के पात्र हैं, पुष्कर सिंह धामी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये हिम्मत तो दिखाई कि इसको कुरेदा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ, उसकी भी जांच हो। जांच में इसके लिए तो एसआईटी भी छोटी चीज है, एक बृहद एसआईटी बने। सरकार का काम न्याय दिलाना है। कोई अन्यायी है तो उसको दंड दिलाना है और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाना है, जो सही लोग हैं उनको न्याय दिलाना है। तो इसलिए सरकार की जो भूमिका है एक न्यायाधीश जैसी है, तो सरकार को उसको बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ अपने युवाओं का विश्वास जीतना चाहिए। 22 साल में आयोग के एग्जाम हो या विभाग में सीधे नौकरी का खेल, न जाने कितने फर्जी लोगों को नौकरी मिल चुकी है। लोक सेवा आयोग ने मई 2001 से मार्च 2019 तक 6184 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराई। 10,90,000 युवाओं ने आवेदन किया और सिर्फ 5,683 युवाओं को नौकरी मिली। इसी तरह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2014 से अब तक 19,000 पदों पर भर्ती निकाली गई। 10,000 युवा नौकरी में लगे। 3200 में भी लिखित परीक्षा हुई है, जबकि 4600 में भी परीक्षा होना बाकी है। अब मौजूदा हालात में कह पाना मुश्किल है कि 22 साल में कितने फर्जी नौकरी लगे और कितने मेहनती युवा बाहर हो गए। राज्य बनने के बाद शुरुआती दौर में जो 2 परीक्षाएं हुई, 2 भर्तियां हुई, दोनों की दोनों जो है जांच की भेंट चढ़ गई और एक में सीबीआई की जांच जो हुई, ये बहुत गंभीर मसला है। और वो सिलसिला मैं देखता जा रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में जो भर्ती घोटाला हो गया, इससे पहले जो भर्तियां हो गई, लगातार पिछले 20 वर्षों से जो है सिलसिला थमा नहीं। पिक्चर बिल्कुल साफ है। सरकारी नौकरी के लिए बेईमानी का खेल राज्य बनने के साथ ही शुरू हो चुका था और आज भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में इस बार अगर एक एग्जाम की और विभाग की ठीक से जांच हुई तो 22 साल में नौकरी बेचने वाले नेता, अफसर और फर्जी कर्मचारियों की पूरी फौज जेल की सलाखों के पीछे होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।